ये कहानी गोनू झा की है। मिथिला दरबार में गोनू झा की धूम मची रही थी, जिससे रामलाल मिश्रा उप मिसिर जी बहुत खोजे कर रहे थे। रामलाल यानी मिसिर जी की चलती तो आज और अब भी गोनू झा की खाल नोच लेता। वो हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहे थे, मगर गोनू झा थे कि उनकी एक न चलने देते थे। बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुंचे और महाराज से कहने लगा, महाराज मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए रामलाल, क्या हो गया, कैसा इंसाफ चाहिए। मिसिर जी ने महाराज से कहना शुरू किया, महाराज गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक किडनी की ज़रूरी थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिसिर जी मुझे अपनी एक किडनी दे दीजिए। मैंने अपनी एक किडनी दे दी। अब मैं उनसे अपनी किडनी मांग रहा हूँ तो वो दे नहीं रहा है। दरअसल बात ये है, राम खेलवान मिसिर की एक किडनी खराब हो गई थी। एक किडनी मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए क्या हुआ था। गोनू झा दरबार में थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाला है। उनके चेहरे पर प्यारे से मुस्कान आ गए। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज सोच तो ये है कि मिसिर जी के पास मैं नहीं गया था। 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास आए थे। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। वो अपने एक किडनी गरीबी रखकर मुझसे 3,000 रुपये उधार ले गए थे। वो मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं उनकी किडनी वापस कर दूंगा। मिसिर ने सोचा अब गोनू झा फंस गए और उन्होंने महाराज से कहा, यही सही है महाराज, यही सही। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा को 3,000 रुपये दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने ही मेरा किडनी वापस कर दे। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। भला कोई अपनी किडनी गिरवी कैसे रख सकते हैं और भला कोई किसी की किडनी गिरवी क्यों रखेगा। मगर जब इस बिंदु पर दोनों राजमन थे तो महाराज भी क्या करते। उनके सामने तो एक बेहद रोचक समस्या आई थी और वो देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या है। दरबारियों ने जब सुना तो वो आश्चर्य से दांतों के उंगलियों दबाने लगे। सबको इस बात की परीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीते कि वो इस रहने की समस्या का समाधान देखे। सब सोच रहे थे कि क्यों गोनू झा 3,000 के बदले में अपनी किडनी दे देवे। अभी एक दिन बीता था कि गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिया और कहा, जाओ कल सुबह में कुछ जानवरों की किडनी चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन ब्रश कर रहे थे कि शिकारी एक बर्तन में कई जानवरों की 10 किडनी एक गमछा में लपेट कर ले आया। उसने गोनू झा को वो किडनी दिखाई तो गोनू झा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी से वो किडनी लेकर एक अच्छी डब्बे में रख ली। इनमें कुछ किडनी बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कुछ किसी बड़े जानवर की तो कुछ छोटी जानवर की। गोनू झा इन किडनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो तैयार हुए और किडनी वाला डिब्बा लेकर दरबार में पहुंच गए। महाराज आए, दरबारी आए, दरबार खचाखच भर गए। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं रुपए ले आया हूँ और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूँ।
वो भी मुझे आपके सामने मेरी किडनी दे दो। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज गोनू झा की खैर नहीं, अब निकाले अपनी एक किडनी। मिसिर जी सोच रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू ही बोलेंगे, जैसे लोगों काना मिसिर कहते हैं पीठ पीछे। गोनू जा उठे और मिसिर जी से रुपए ले लिया। गिने पूरे 3,000 थे। अब उन्होंने किडनी वाला डिब्बा निकाला और कहा, महाराज, मिसिर जी को अपनी किडनी इस डिब्बे से निकाल लेने को कहे। महाराज ये देखकर तांग थे। डिब्बे में एक नहीं 10 किडनी थी। मिसिर जी भी परेशान थे, अब क्या करें। उन्होंने तो सोचा था कि नौबत गोनू झा की किडनी की आएगी, अब तो महाराज ही बदल गए। मिसिर जी ने डिब्बे में रखी किडनी देखी और अपनी अंतिम चाल चली। कहा, इसमें मेरी किडनी नहीं है। गोनू झा ने तुरंत निदान सुनाया और बोले, महाराज, मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि इसमें मिसिर जी वाली किडनी कौन सी है। मैंने अब तक 10 किडनी गिरवी में रखी है, वो सारी किडनी इसी में है। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आप कृपा कर एक तुला मंगवा दे। मिसिर जी अपनी किडनी निकालकर तुला के एक थैले पर रख दे। मैं उस किडनी की तौल के बराबर की किडनी उन्हें निकाल कर दे दूंगा। मिसिर जी ने आपत्ति उठाई, भला मैं अपनी किडनी निकालकर कैसे तोलवाऊं। गोनू झा ने कहा, जैसे अपनी किडनी निकालकर गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ भी बोलते नहीं बना तो वो मैदान छोड़कर लौटने लगे। महाराज समझ गए कि मिसिर जी गोनू झा पर झूठा आरोप मर्डर कर परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में रामलाल मिसिर को बुरी तरह पटक करा और चेतावनी दी कि अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनको दंड का भागी बना पड़ेगा। गोनू झा अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में कुछ भी लाइन अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।